आपके शहर में कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है? कोई एनजीओ है जो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, बाढ़ में खाना पहुंचाता है, इलाज करवाता है, या ऐसे लोगों के लिए काम करता है जिन तक सरकार की व्यवस्था हमेशा समय तक नहीं पहुंच पाती? तो ये कहानी आपके लिए है। एफसीआरए का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सीधी भाषा में समझिए कि अगर किसी एनजीओ को विदेश से डोनेशन लेना है तो उसके लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब 2026 में सरकार एफसीआरए कानून में बदलाव का एक बिल लेकर आई। बिल अभी तक कानून नहीं बना है, इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है, लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मान लीजिए किसी एनजीओ ने 20 साल पहले फॉरेन डोनेशन से एक हॉस्पिटल बनाया। वहाँ हजारों लोगों का इलाज होता है। आज उस एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता। अब बात सिर्फ इतनी नहीं रह जाती। ठीक है, आगे से फॉरेन डोनेशन नहीं मिलेगा, सवाल उस हॉस्पिटल का भी आ जाता है। नए बिल के मुताबिक फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनी प्रॉपर्टी कुछ परिस्थितियों में गवर्नमेंट अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के कंट्रोल में जा सकती है, और अगर रजिस्ट्रेशन वापस नहीं मिलता तो बाद में उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल भी परमानेंटली बदल सकता है। अब इसे और आसान करते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल बनाने में 20% पैसा विदेश से आया था और 80% पैसा भारत से। तो उस हॉस्पिटल में फॉरेन वाला हिस्सा कौन सा है? एक कमरा, एक फ्लोर, एक दीवार, या पूरी बिल्डिंग? यही मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट भी समझना जरूरी है। अगर फॉरेन डोनर्स ने पैसा किसी पब्लिक पर्पस के लिए दिया था तो सरकार कहती है कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचा या मिसयूज नहीं होने देना चाहिए। यह कंसर्न गलत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक और कंसर्न है। उस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे लोगों का क्या? उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का क्या? उस शेल्टर में रहने वाले लोगों का क्या? एफसीआरए को लेकर हम अक्सर सिर्फ दो बातें सुनते हैं: फॉरेन फंडिंग, नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन इनके बीच एक तीसरा इंसान भी है, वो आम आदमी जो संस्था पर निर्भर है। इसलिए किसी एनजीओ को सिर्फ इसलिए अच्छा मत मानिए क्योंकि वो एनजीओ है, और सिर्फ फॉरेन फंडिंग लेने की वजह से उसे सस्पिशियस भी मत मानिए। उसका काम देखिए, उसके अकाउंट्स देखिए, उसका इम्पैक्ट देखिए, और फिर तय कीजिए। और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्या आपके आसपास कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल या एनजीओ है जो सच में पब्लिक वेलफेयर में अच्छा काम कर रहा है? कमेंट्स में उसका नाम और वो क्या काम करता है ज़रूर लिखिए, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन है जो बिना ज़्यादा शोर किए लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना रहा है।